आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, किस तरह से बीजेपी सरकार के अंदर बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह सामने निकल के आ रही है दोस्तों, बीजेपी पार्टी जिस तरह से जिसको चाहती थी, जिस तरह से उसके ऊपर रेड पड़वा देती थी, इस तरह का कहना विपक्ष का है। यानी कि सीधे तौर पर यह बात कही जा रही थी कि बीजेपी पार्टी किसी भी तरह से हो ईडी को अपने मन चाहे तरीके से चला रही थी। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी पर नकेल कस दी गई है दोस्तों, और ये एक बड़ा झटका लगा है। ईडी की पूरी ताकत को खत्म कर दिया गया दोस्तों। अब ईडी चाहकर भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने निकल कर आया, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिएगा। आप लोगों को तोता और राक्षस वाली वो कहानी जरूर याद होगी, जिस तरह से तोते के अंदर एक राक्षस की जान थी। जब तोता मरेगा तभी राक्षस मरेगा, लेकिन आज तोता पूरी तरह से मर चुका है और राक्षस का भी एंड जल्द ही होने वाला दोस्तों। इस तरह का कहना अभिसार शर्मा जी का है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार का तोता मार दिया है। जी हां, ईडी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय जिस हथियार के जरिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही थी, वही हथियार खत्म हो गया है। आपको पुरानी कहानी याद है, राक्षस और तोते वाली? बिल्कुल वही हुआ है दोस्तों। तोता मर गया है और राक्षस का मरना भी अब तय है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है दोस्तों, जिसकी चर्चा करना जरूरी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह फैसला यह कहता है कि आगे से ईडी की हिरासत में कोई भी आरोपी जो भी गवाह देगा, ध्यान से सुनिएगा, ईडी और पुलिस की हिरासत में जो भी कोई गवाही देगा, अदालत में उसे सबूत नहीं माना जाएगा। यानी कि नहीं माना जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था, किसी भी गवाह को बरगलाओ, दबाव बनाओ, वो गवाह जो है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बयानात देते थे और उन बयानात के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आपके सामने ऐसी ढेरों मिसाल हैं। अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। यानी कि गवाहों ने जो बयान दिए, आरोपियों ने जो बयान दिए, उनके आधार पर इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नथिंग डूइंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट व्हेन एन अक्यूज्ड इज अंडर कस्टडी अंडर पीएमएलए, irrespective of the case of which he is under custody, any statement under section 50 to the same investigating agency is inadmissible against the maker. सेक्शन 50 और कीजिएगा दोस्तों, कोई भी बयान जो धारा 50 में दिया गया हो वो अदालत में सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंतर्गत जिसे भी गिरफ्तार किया जाता था, वो व्यक्ति जो भी गवाही देता था उसी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आज मैं आपके सामने कुछ पात्र रखना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं तेलुगु देशम पार्टी के नेता माघुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी। राघव रेड्डी को 11 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया जाता है। सीबीआई, ईडी दोनों की हिरासत में होते हैं और फिर ये गवाहियां देते हैं। उनकी गवाहियों का यह नतीजा होता है दोस्तों कि उसी के परिणाम स्वरूप के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दिलचस्प बात यह, जिस व्यक्ति यानी राघव रेड्डी को जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने आरोपी बनाया था, उसको रिहा कर दिया जाता है। वो आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। आरोपियों की लिस्ट में कौन है? अरविंद केजरीवाल और के कविता। राघव रेड्डी जांच से पहले ही दोष मुक्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये सब देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा था कि किस तरह से एक व्यक्ति गवाही देता है, वो खुद बच जाता है और इसके बाद किसे जेल में डाल दिया जाता है? अरविंद केजरीवाल या के कविता। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल मिल चुकी है। के कविता जेल से रिहा हो चुकी हैं। जी हां, आपको याद होगा वो निहायत ही इमोशनल, भावात्मक मंजर जब के कविता निकली थी, उनकी आंखों में आंसू थे।
सुप्रीम कोर्ट बताइए। देख रहा है कि किस तरह से राघव रेड्डी को तो दोषी नहीं बना रही थी ईडी, मगर उनकी गवाही के आधार पर के कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। और इसकी पोल खोल अरविंद केजरीवाल ने अदालत में की थी, मगर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया था। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? आपके स्क्रीन पर केजरीवाल ने एक अदालत में कहा था कि मागुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया था जब उनके बेटे को 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने अपना बयान बदला 16 जुलाई 2023 को, और 18 जुलाई को उनके बेटे राघव रेड्डी को रिहा कर दिया जाता है। इन तारीखों पर गौर कीजिए दोस्तों। मागुंटा रेड्डी अपना बयान जो है 16 जुलाई 2023 को बदलते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा राघव रेड्डी जो है वो रिहा कर दिया जाता है। मगर तारीखों का खेल और भी ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों। पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है, और वो कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, पिछले साल से प्लानिंग कर रही थी। तो चलिए तारीखों के खेल पर गौर करते हैं। 11 फरवरी 2023 ये वो तारीख है जब माघुंटा रेड्डी का जो बेटा है राघव रेड्डी, उसे गिरफ्तार किया जाता है। जी हां, उसके बाद जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बताया 16 जुलाई 2023 को माघुंटा रेड्डी अपना बयान बदल देते हैं और 18 जुलाई 2023 को उनके बेटा रिहा हो जाते हैं। मगर बात वहां नहीं रुकती, उनके बेटा रिहा हो जाते हैं। आपको गौर करना पड़ेगा एक और तारीख पर। इस खबर पर गौर कीजिए। आंध्र प्रदेश ओंगोले एमपी माघुंटा रेड्डी रिजाइन्स फ्रॉम वाईएसआर कांग्रेस, और इस तारीख को देखिए 28 फरवरी 2024। यानी कि होता क्या है, बेटे को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह दबाव लगातार माघुंटा रेड्डी पर था, और उसके बाद वो माघुंटा रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस में थे, वो फरवरी 2024 में वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और किसमें शामिल हो जाते हैं? टीडीपी में। और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो कि सहयोगी है बीजेपी की, वहां से उन्हें टिकट मिल जाता है, जिसने बीजेपी को समर्थन दिया था। समझिए दोस्तों, राघव रेड्डी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी गवाही के बाद अरविंद केजरीवाल और के कविता जेल जाती हैं, बल्कि राघव रेड्डी को इसलिए भी गिरफ्तार किया जाता है ताकि माघुंटा रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो जाएं। और आप जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए। और यही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन को छप्पर फाड़ सीटें मिली। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर यह सब ना हुआ था तो क्या आंध्र प्रदेश में भाजपा को इतनी सीटें मिलती? यह मत भूलिए। आपके स्क्रीन पर यह हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भाजपा ने राज्यसभा में तोड़ दिया था अपने पिछले कार्यकाल में, मगर बावजूद इसके चंद्रबाबू नायडू भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ ऐसे राज हैं जो भाजपा के पास हैं, जिसके चलते वो भाजपा खेमे में शामिल हो गए। यानी कि सारा खेल ब्लैकमेल का दिखाई देता है दोस्तों। दबाव बनाओ, समझिए आप लोग यहाँ पर ये पूरा मामला, क्योंकि प्रक्रिया ही सजा है। आप देख सकते हैं लोग कई सालों से जेल में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं होती है, मगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें कहा गया है कि सिर्फ गवाही के आधार पर, जो आप सेक्शन 50 के अंतर्गत लेते हैं, उस आधार पर और उस गवाही को सुप्रीम कोर्ट में सबूत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब सबूत नहीं माना जाएगा। अरविंद केजरीवाल के कविता गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे। यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक चवन्नी मेरे घर से नहीं निकली। यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है। सुनिए क्या कहा था मार्च को आतिशी मरलेना ने, कि एक पैसा नहीं मिला है, फिर भी इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सुनिए। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। बिल्कुल, पैसा गया तो गया कहां, तब इल्जाम लगाया जा रहा है। तो कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा,
लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि बिल्कुल सही 2 बात है। साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। देखा आपने बताइए, दोस्तों, 1 रुपए के भी। एक पैसा नहीं, फिर भी गिरफ्तारी। क्योंकि जैसा कि आतिशी कह रही थी, कई जगहों पर ऐसे वीडियोस आते हैं जब लोगों को घर में ढेरों पैसा मिलता है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वो नेता जिसके घर से करोड़ों का कैश मिला था। इस तरह की कोई भी तस्वीर आम आदमी पार्टी के किसी नेता के घर से सामने उभर कर नहीं आती, मगर सिर्फ सामने उभर इसलिए कर कि नहीं आया, राघव बिल्कुल। रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी तो शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है ना। और सबसे बड़ी बात, राघव रेड्डी जो इस मामले में आरोपी था, उसे रिहा कर दिया जाता है। वो अब आरोपियों में बताइए। शामिल नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किस आधार पर आरोपी को रिहा कर देते हैं, आप किस आधार पर एक आरोपी को गवाह बना देते हैं और किस आधार पर आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर, आप किसी भी आरोपी को चुन चुनकर नहीं रख सकते। अगर हम गवाह बिल्कुल। के बयानों को देखें तो उसकी भूमिका भी कविता जितनी ही है। अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, आप किसी को भी चुन चुनकर नहीं रख सकते। यह कैसी निष्पक्षता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो गवाह होते हुए भी खुद को दोषी ठहराता है। बहुत निष्पक्ष बताइए। और उचित विवेक चाहिए। आप जितना बहस करेंगे उतनी ही टिप्पणियां आप हमसे आमंत्रित करेंगे। ये इसलिए बात मैंने कहा सुप्रीम दोस्तों, कोर्ट ने कही प्रक्रिया है। ही सजा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसी ईडी मनमाने अंदाज में लोगों को गिरफ्तार करती है, ब्लैकमेल करती है और उनकी गवाहियों के आधार पर लोगों को जेल में डाल देती है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से ईडी मनचाही किसी को भी गवाह बनाकर, किसी को भी दोषी ठहराकर जेल के अंदर डाल देती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह बयान जारी कर दिया है कि अब गवाहों की जो गवाही देते हैं उनको सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। यानी कि एक ठोस सबूत की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह की बात कही गई है कि उनके पास से किसी भी तरह से 1 रुपए की भी, 1 पैसे की भी रिकवरी नहीं की गई। यानी कि सबूत के तौर पर ईडी के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, उसके पास है तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की गवाही। अब गवाही के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेता को सीधे तौर पर जेल के अंदर डाल दिया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं केजरीवाल को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब किसी भी तरह से गवाही किसी भी व्यक्ति की मान्य नहीं होगी। तो इस तरह से ईडी की पूरी ताकत को छीन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसको बड़ा झटका, ईडी की इस ताकत के छीनने से बड़ा झटका काफी बड़े आकाओं को लगने वाला। दोस्तों, किसको लगने वाला है आप लोग बखूबी समझते हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।